नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। अलविदा भारत कुमार, इस खास पेशकश के माध्यम से महान कलाकार मनोज कुमार को स्वदेश न्यूज आज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हिंदी फिल्म सिनेमा के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार दुनिया को अलविदा कह गए। मनोज कुमार ने देशभक्ति फिल्मों के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। मनोज कुमार को लोग प्यार से भारत कुमार भी कहकर बुलाते थे। 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। शनिवार दोपहर 12 बजे मनोज कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए बच्चे बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगाई और वो देशभक्ति वाली फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड के पहले एक्टर बने। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्मश्री और 2015 में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। लीड रोल के तौर पर उनकी 1964 में आई राज खोसला की रहस्य थ्रिलर वो कौन थी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गाने जैसे लग जा गले और नैना बरसे रिमझिम को लोगों ने खूब प्यार दिया, जिन्हें लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रहीं। मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। अपना पहला फिल्म फेयर 1968 में फिल्म उपकार के लिए उन्हें मिला था। उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी है। एक्स पर पीएम ने लिखा कि महान अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वो भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनकी देशभक्ति के उत्साह के लिए याद किया जाता था, जो उनके फिल्मों में भी साफ झलकता था। मनोज जी के कार्यों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रज्वलित किया और ये पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। अब मनोज कुमार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हर आमजन के जहन में जिंदा हैं और रहेंगी। उनके निधन पर फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे खास चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एज अ ऑडियंस। बहुत लोग उनकी पिक्चरों से, उनकी गाने से कनेक्ट करते थे। फिल्म मेकिंग विल बी मिस्ड एंड वी विल मिस मनोज कुमार जी। ओम शांति। आज मनोज कुमार साहब मेरे बड़े भाई, जिनमें प्यार से साहब कहता था। पूरब और पश्चिम, तो मैंने उन्हें पूछा था उस वक्त क्रांति के दौरान कि इसका ख्याल कैसे आया, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि हम वेस्टर्न सोच की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम दोनों का नजरिया बताए और हमारे देश को और बहुत गर्वित महसूस कराए। मनोज कुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता जिसने पूर्व पश्चिम से लेकर क्रांति तक और कई सारी फिल्मों से देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया। हमारी न केवल शहीदों का सही चित्रण लाने में वो लगातार कोशिश करते रहे, बल्कि देशभक्ति का अकेले अपने बलबूते पर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक भर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई, तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज्यादा शोकमयी है। मेरे साथ 4 पिक्चर मुझे करने का अवसर मिला, सन्यासी, देन 10 नंबरी, देन क्रांति एंड 1 फिल्म संतोष। बट आई हैव वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज विथ हिम एंड ऑल्सो सो मेनी अदर फिल्म्स, व्हाटएवर जितने भी उन्होंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया फिल्म्स है। मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में और ही वाज लाइक द फादर टू ऑल ऑफ अस। मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। इनके जैसे इंस्पिरेशनल मूवीज़ और देशभक्ति और भक्ति की मूवीज़ आज तक किसी ने नहीं बनाई है एंड न बनाएंगे। मनोज कुमार को पूरी दुनिया आज आखिरी सलाम दे रही है। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा जहन में ताज़ा रहेंगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेहुल कुमार, निर्माता और निर्देशक, हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि उनका विशेष लगाव रहा है मनोज कुमार से। कई बेहतरीन फिल्मों में इन दोनों ही कलाकारों ने काम किया है।
उनके जहन में मनोज कुमार को लेकर क्या कुछ यादें हैं, ये हम मेहुल कुमार से ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देश भर से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और यही जो उनकी यादें हैं वो अब हमारे बीच में रह गई हैं। मनोज कुमार जिस तरह के अभिनेता थे, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्शन में काम किया है, वो हम कभी भुला नहीं सकते, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था उसके लिए भी उन्हें जाना जा रहा है। मेहुल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। मेहुल जी, देश भर से हमारे बीच अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर कोई भावभीनी श्रद्धांजलि मनोज कुमार को दे रहा है। क्या कुछ उनसे जुड़े हुए वाकये रहे हैं, किस्से रहे हैं, हर कोई साझा कर रहा है। आपने तो बहुत काम किया है मनोज कुमार जी के साथ, क्या कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, मनोज जी की फिल्म मैंने स्कूल से लेके कॉलेज लाइफ में भी देखी और यादगार फिल्म है। आज भी उनकी फिल्म याद है। मतलब लोग कभी मनोज जी को भूल नहीं सकते। मेरी उनके साथ पहचान हुई थी और उसके बाद हम लोग काफी करीब आए थे क्रांतिवीर के बाद। जी, क्रांतिवीर फिल्म मेरी जब रिलीज हुई थी तो टैक्स फ्री के लिए एप्लीकेशन देना था और उसमें मनोज जी उस टाइम पे टैक्स फ्री कमेटी में थे। वो रिकमेंड करते थे ये फिल्म को टैक्स फ्री मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फिर उन्होंने जब ट्रायल देखा तो बोलता है इस फिल्म को ऑल इंडिया टैक्स फ्री मिलना चाहिए और वो क्रांतिवीर को टैक्स फ्री मिला। तो मनोज जी ने उसके बाद मेरे को काफी बोला कि देशभक्ति की फिल्म मेरे बाद कोई बना नहीं रहा है, तुमने बनाई, बोलते बहुत अच्छी बात है, इसी तरह बोले आगे बढ़ते रहो, मेरी शुभेच्छा। उसके बाद हम लोग फोन पे बातें होती थी हमारी, लेकिन जब से वो बीमार हुए तब से हमारी बातें नहीं हो पा रही थी कभी भी। और मनोज जी तो एक मतलब जो भारत कुमार है ना, वो भारत कुमार का लेवल और किसी आर्टिस्ट के साथ नहीं जुड़ सकता, न किसी डायरेक्टर के साथ, उनके साथ ही जुड़ सकता है। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई है, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, देशभक्ति, एवरीथिंग उनके गानों में भी। तो मनोज जी को कभी कोई नहीं भूल सकता, कोई नहीं। बिल्कुल, और उनकी फिल्में कही जाती है कि समाज को आईना दिखाने का काम करती थी। उन्होंने हमेशा ऐसी फिल्मों का चुनाव किया है जिसमें वल्गैरिटी ना हो। हमेशा इस पर वो स्पष्ट थे कि ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा या उनमें काम करूंगा जिसमें अश्लीलता ना परोसी जाए, और अंतिम तक वो इस बात पर अड़िग भी रहे। उनके फिल्मों से ये साफ झलकता है मेहुल जी। करेक्ट, 100%। मतलब उन्होंने कभी उनकी फिल्मों में जो संदेश देना था वो संदेश देते थे। उनके गानों में भी मतलब आप सुनिए, एक एक गानों में मतलब हमारे देश को मतलब हर जगह से दिखाया जाता था दुनिया भर। तो मतलब मनोज जी की फिल्म में तो मतलब जो बनी है ना, वो दोबारा कोई इस टाइप की फिल्म नहीं बना सकता। उन्होंने मतलब एक लेवल जो अपने साथ लगाया, उनको जितने भी जो अवार्ड दिए वो मेरे हिसाब से बेस्ट अवार्ड थे और ऐसे अवार्ड किसी फिल्म मेकर को एक साथ नहीं मिले। बिल्कुल, हम फिल्मों की बात करें, आप जिक्र कर रहे हैं उपकार का, इसके साथ ही शोर का, और ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, निर्माण भी किया है, जिसने सीधे चुनौती दी सरकार को भी। चाहे हम इमरजेंसी के वक्त की बात कर लें, जब ऑफर भी मिला उन्होंने सहर्ष उसको ठुकरा दिया, और उसके बाद भी जब कई चुनौतियां आई, बाधाएं आई, तो उन्होंने उनका सामना भी किया। और उनकी फिल्म जब निकल कर आई, शोर की मैं बात कर रही हूँ, तो उससे जुड़े कई किस्से हम सुनते हैं। आप क्या कुछ याद कर पा रहे हैं? शोर फिल्म जब रिलीज हुई थी तो कितनी चुनौतियों का, बाधाओं का मनोज कुमार को सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद भी फिल्म हिट साबित हुई थी। यस, मनोज जी जो मतलब सोचते थे वो करके दिखाते थे और उन्होंने उसके लिए भी फाइट किया था। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आता था जी, और वो बोलते भी थे फाइटर ऑलवेज विन्स। तो मतलब सही हुआ था। जी बिल्कुल। और मेहुल जी, अमृता प्रीतम भी जब उनके पास डॉक्यूमेंट्री लेकर आई थी और उनके काम करने को लेकर जब चर्चाएं बाहर आई थी, तो अमृता प्रीतम को भी उन्होंने एक तरीके से फटकार लगाई थी कि तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो। उन्होंने तो काम नहीं किया, और इसके साथ ही अमृता प्रीतम को भी एक सीख दी थी कि आप ऐसी फिल्मों में काम ना करें। सही बात है। वो मतलब वो उनका जो मतलब सोच थी ना, वो सोच मतलब किसी मतलब ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, किसी फिल्म मेकर में वो सोच, और उन्होंने जो फिल्में बनाई है वो एवरग्रीन, हमेशा आज भी रिलीज होगी तो ऐसा लगेगा कि आज की कहानी, ये नहीं कि ये पुरानी 20-25 साल पुरानी कहानी। तो मनोज जी बहुत ही आगे उस टाइम पे चल रहे थे और मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी जब मैं उनको बाद में मिलता था, जाता था, उनकी बातें सुनो, घर पे भी ग्रेट मैन, मतलब नेचर वाइज भी डाउन टू अर्थ, कभी कोई उनको कोई ईगो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ।
बिल्कुल, मैं और आपसे चाहूंगी कि आप प्रकाश डालें कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था, क्योंकि आपने लंबे वक्त तक उनके साथ काम किया है, कई बेहतरीन फिल्में दी है मनोज कुमार ने आपके साथ मिलकर। उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था, वो किस तरह का काम करना पसंद करते थे, जब फिल्मों से इतर वो अपने परिवार के साथ भी जब अपना जीवन व्यतीत करते थे, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। के साथ पूरे मिले हुए रहते थे जी। मनोज जी का परिवार के साथ एकदम फैमिली, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, मतलब कोई मतलब उनका ये नहीं था कि वो इतने बड़े स्टार है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और वो राइटर भी थे, ऐसा नहीं था। लेकिन घर पे वो फैमिली की तरह ही रहते थे। बिल्कुल, और इसके साथ ही कई फिल्म कलाकार, जब उस वक्त के कलाकारों की हम बात करते हैं तो कई कलाकारों को लेकर कंट्रोवर्सी भी होती थी। कंट्रोवर्सी कलाकार के साथ कह सकते हैं कि पीछे पीछे चलकर आती थी, लेकिन मनोज कुमार का नाम ऐसी कंट्रोवर्सी अगर फिल्म फ्रेटर्निटी के कलाकारों की हम बात करें सामने नहीं आता है। उनके साथ उनका कैसा रिश्ता था मेहुल जी? लाइक फैमिली मेंबर, मतलब वो कभी भी किसी के साथ काम भी करते थे, प्रोड्यूसर के साथ भी या किसी बाहर की फिल्म भी करते थे, टेक्नीशियन के साथ, तो हमेशा फैमिली की तरह ही रहते थे। वो कभी भी मतलब कोई ईगो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ कभी कोई टेंशन। उनका सुनिए, देखिए आपने देखा होगा लाइफ में कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी मनोज जी की नहीं आई, बिल्कुल कोई नहीं। बिल्कुल ग्रेट मैन, मतलब जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी फिल्मों की भी हम बात कर रहे हैं, चाहे हम शोर फिल्म की बात करें, सन्यासी फिल्म की बात करें, पूरब और पश्चिम जैसे फिल्म को कोई भुला नहीं सकता है। ऐसी बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया है और हमेशा उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि एक देशभक्ति की जो भावना है उससे उनकी फिल्में ओतप्रोत रहे, समाज को आईना दिखाने का उनके फिल्म काम करे और एक सीख, एक संदेश समाज के बीच में जाए, यही हमेशा उनकी कोशिश रही है मेहुल जी। यस, डेफिनेट, और वही किया उन्होंने एंड तक। मतलब ऐसे कभी भी उन्होंने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया, कभी कोई अलग फिल्म सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाई। उन्होंने जो कन्विंस होते थे तो ही वो काम करते थे दूसरी फिल्मों में। तो वो मतलब उन्होंने हमेशा जो फिल्म, वो हमेशा बोलते थे कि फिल्म है वो आईना है समाज का, तो समाज को हम कुछ ऐसी चीजें दे रहे थे जो समाज हमेशा याद करे। तो वो मनोज जी ने हमेशा किया है, हर फिल्म में वो आईना दिखाया है और पब्लिक को हर फिल्म पसंद आई है उनकी, एवरी फिल्म। बिल्कुल, आज भी वो फिल्में देखी जाती है। उनकी फिल्मों में जो देशभक्ति के गाने थे वो आज भी सुने सुनाए जाते हैं और आज भी वे सभी कुछ हम याद कर रहे हैं। मेहुल जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। मनोज कुमार के जीवन से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट हमारे दर्शकों को पहले दिखाते हैं। उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, इन फिल्मों से भारत माता की आत्मा को पर्दे पर जिंदा करने वाले भारत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 87 साल की उम्र में मनोज कुमार ने अंतिम सांस ली, लेकिन वे अपने पीछे छोड़ गए हैं देशभक्ति, संघर्ष और कला की एक पूरी विरासत। आइए जानते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है। मनोज कुमार का असली नाम है हरिकृष्ण गोस्वामी। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 में अविभाजित हिंदुस्तान, अब के पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ। 1947 के विभाजन के दौरान दंगों ने उनका बचपन छीन लिया। मां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन स्टाफ डर के मारे भाग गया था। उस दौरान इलाज न मिलने से 2 महीने के भाई की भी मौत हो गई। सिर्फ 10 साल के मनोज ने उस समय गुस्से में डॉक्टर्स और नर्सों की पिटाई तक कर दी थी। उस दर्द ने उन्हें अंदर से मजबूत बना दिया। परिवार ने पाकिस्तान छोड़ा और दिल्ली आ गए। दिल्ली में पढ़ाई के बाद वे फिल्मों का सपना लिए मुंबई पहुंचे। शुरुआत स्टूडियो में लाइट टेस्टिंग और सामान ढोने से हुई। तभी किस्मत ने साथ दिया और 1957 की फिल्म फैशन में उन्हें मिला एक छोटा सा, लेकिन असली पहचान मिली कांच की गुड़िया और रेशमी रुमाल से। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोज जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एज अ ऑडियंस। बहुत लोग उनकी पिक्चरों से, उनकी गाने से कनेक्ट करते थे। फिल्म मेकिंग विल बी मिस्ड एंड वी विल मिस मनोज कुमार जी।
ओम शांति। आज मनोज कुमार साहब मेरे बड़े भाई, जिनमें प्यार से साहब कहता था। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई 1965 में शहीद, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाकर देश का दिल जीत लिया। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बेहद पसंद आई। उन्होंने मनोज कुमार से कहा था जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाई। इसके बाद ही भारत कुमार ने फिल्म उपकार बनाई। मनोज कुमार के बारे में कहा जाता है कि ना कोई अनुभव, ना फिल्म स्कूल में कोई शिक्षा ली, बस देशभक्ति का जज्बा और आत्मविश्वास उनमें कूट कूट कर भरा था। इसके दम पर ही उन्होंने फिल्म उपकार जैसी अन्य फिल्में बनाई। 1967 के उस दौर में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश में छा गई। मेरे देश की धरती फिल्म समीक्षक तरुण आदर्श की अक्सर मनोज कुमार से बातचीत होती थी। तरुण बताते हैं कि मनोज कुमार ने फिल्म पूरब और पश्चिम किस सोच के साथ बनाई थी। पूरब और पश्चिम जी। तो मैंने उन्हें पूछा था उस वक्त क्रांति के दौरान कि इसका ख्याल कैसे आया, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि हम वेस्टर्न सोच की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम दोनों का नजरिया बताए और हमारे देश को और बहुत गर्वित महसूस कराए। इसके बाद उन्होंने पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्में बनाई। क्रांति में उन्होंने अपने आदर्श दिलीप कुमार को भी निर्देशित किया। उन्होंने न सिर्फ निर्देशन किया बल्कि अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को भी फिल्मों में उकेरा। उनके निधन की खबर सुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर उन्होंने लिखा, महान अभिनेता और फिल्म निर्माता श्री मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनकी देशभक्ति के उत्साह के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मनोज जी के कार्यों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रज्वलित किया और यह पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया है और फिल्मों में उनके देशभक्ति से ओतप्रोत योगदान को याद किया। मनोज कुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता जिसने पूरा पश्चिम से लेकर क्रांति तक और कई सारी फिल्मों से देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया। हमारी न केवल शहीदों का सही चित्रण लाने में वो लगातार कोशिश करते रहे, बल्कि देशभक्ति का अकेले अपने बलबूते पर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। भारत कुमार के फिल्मी दुनिया में कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि मनोज कुमार ने विलेन प्राण को संत बना दिया था। उपकार में प्राण को मलंग बाबा का किरदार दिया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। राज कपूर के साथ उनकी दोस्ती भी खूब मशहूर थी। राज कपूर उन्हें कहते थे, डायरेक्शन छोड़ दो मनोज, ये सबके बस की बात नहीं। लेकिन उपकार हिट होते ही राज कपूर बोले, अब मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम आ गए हो। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई तो मनोज कुमार ने उन्हें ईमानदारी से कहा, स्क्रिप्ट कमजोर थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मनोज कुमार दिलीप कुमार के जबरदस्त फैन थे। दिलीप साहब की फिल्म शबनम में उनका नाम था मनोज। उसके बाद हरि कृष्ण गोस्वामी ने भी वही नाम अपना भी रख लिया। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक हर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज्यादा शोकमयी है। मेरे साथ 4 पिक्चर मुझे करने का अवसर मिला, सन्यासी, देन 10 नंबरी, देन क्रांति एंड 1 फिल्म संतोष। बट आई हैव वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज विथ हिम एंड ऑल्सो सो मेनी अदर फिल्म्स, व्हाटएवर जितने भी उन्होंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया फिल्म्स है। मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में और ही वाज लाइक द फादर टू ऑल ऑफ अस। मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। इनके जैसे इंस्पिरेशनल मूवीज़ और देशभक्ति और भक्ति की मूवीज़ आज तक किसी ने नहीं बनाई है एंड न बनाएंगे। मनोज कुमार पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे। 21 फरवरी 2025 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 4 अप्रैल की सुबह शांतिपूर्वक वे इस दुनिया से विदा हो गए।
मनोज कुमार को उनके शानदार कार्य के लिए 7 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किरदार, उनके संवाद, उनका देश के प्रति प्रेम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उनके निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। भारत कुमार को अंतिम नमन करने के लिए उनके निवास पर फिल्मी हस्तियां और उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार 5 अप्रैल को मुंबई में पवन हंस में किया जाएगा। लेकिन भारत कुमार कभी मरते नहीं, वो हर भारतवासी के दिलों में अमर है। उनके चाहने वाले उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। यूपी अमरोहा के एक कलाकार ने दीवार पर उनका चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो इस तरह से मनोज कुमार को याद किया जा रहा है, मनोज कुमार की विरासत को। इसी क्रम में स्वदेश न्यूज भी आज याद कर रहा है, भारत कुमार को सलाम कर रहा है। कई किस्से देखिए मशहूर हैं। मेहुल जी, हम चर्चा कर रहे हैं लॉटरी में आपके पास मनोज कुमार से जुड़े हुए किस्से, दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर और हेमा मालिनी भी जिक्र कर रही थी कि किस तरह उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और अगर हम बात करते हैं उनके निर्देशन के करियर की, अभिनेता के तौर पर हर कोई उन्हें जानता है। उनका जो निर्देशन का करियर है, उपकार फिल्म जब आई तब राज कपूर ने खुद उन्हें कहा था, शाबाशी दी थी कि हाँ अब तुम आ गए हो मुझे टक्कर देने के लिए। मतलब मनोज जी का तो मतलब मैं आपको बोला, इंडस्ट्री में कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो मनोज जी के लिए कुछ भी नेगेटिव बोले जी। वो भारत कुमार थे और भारत कुमार सचमुच बन के दिखाया। और आज भी लोग उनको मतलब जाने के बाद भी हमेशा याद करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा मनोज कुमार जी का नाम रहेगा। बिल्कुल। और कैसे दिलीप कुमार के एक फिल्म के किरदार से उन्होंने प्रेरणा ली, अपना नाम उन्होंने बदला। उनका नाम हुआ करता था हरिकृष्ण गोस्वामी, और कैसे किरदार से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम मनोज रख लिया। और आज हर कोई मनोज कुमार को अलविदा कह रहा है, याद कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेहुल जी, आपके पास उनसे जुड़ी हुई कई यादें हैं जो कि आपने किस्से भी हमारे साथ साझा किए हैं। स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों तक उनकी किस्से, उनकी यादें आपने शेयर किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो भावभीनी श्रद्धांजलि आज मनोज कुमार को स्वदेश न्यूज़ भी दे रहा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।